बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू कीमे की एक शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी। ये ढाबा स्टाइल आलू कीमा है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखें, सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है। चलें हम सामान नोट कर लेते हैं। आधा किलो मैंने कीमा लिया है, ये बोनलेस है। 4 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनको क्यूब्स की तरह काट लिया है मैंने छोटे छोटे। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये मसाले हैं, आधी चम्मच हल्दी लिए मैंने, आधी चम्मच मैंने शिमला मिर्च ली है पिसी हुई, आधी चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला लिया है मैंने चौथाई चम्मच, और आधी चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया और नमक हस्बे जायका। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, इनको बारीक काट लिया है, देखें इस तरह से। 2 हरी मिर्चें लिए हैं, वो भी मैंने काट ली हैं। ये हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और 2 अदद ही मैंने प्याज लिए हैं, ये भी बारीक काट ली हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया है और हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये देखें, प्याज को हमें ब्राउन करना है। गाइस ये बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, इसको हमें ब्राउन करना है। जब तक मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने कीमा ऐड कर दिया इसमें। मैं थोड़ा सा भूनूंगी कीमे को, थोड़ा सा कलर चेंज करना है मुझे। इसके साथ आप भून लें इसको, सिर्फ कलर चेंज करना है हमें। ये देखें, कलर चेंज हो गया है इसका, तेल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें आप। इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि अदरक लहसुन की जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको आप भून लें, 5 से 7 मिनट आपको उसको भूनना है। ये देखें, ये भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये सारे मसाले। इसको मसालों के साथ अच्छी तरीके से भूनना है हमें। कीमा है, कीमा जल्दी गल जाता है। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से भून लें। मसालों की अच्छी से खुशबू आने लगे, इतनी देर तक हमें भूनना है इसको। ये देखें, तेल इसका सेपरेट हो गया और माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हम इसमें मिला देंगे टमाटर को। ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है इसका कीमे का। मैंने आधा कप जितना पानी इसमें ऐड कर दिया ताकि टमाटर इसमें गल जाएं। मैं इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी। आप इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएं। ये देखें, मैंने इसको ढक दिया है हल्की आंच पे बिल्कुल। ये देखें, 10 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। अब इसको हमें भून लेना है अच्छी तरीके से इसमें, ताकि इसका तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। ये देखें, जो थोड़े से टमाटर साबुत हैं आप उसको अच्छी तरीके से तोड़ लें चम्मच की मदद से। ये देखें, माशाल्लाह इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू के साथ हमें इसको भूनना है अच्छी तरीके से कम 5 मिनट। इस टाइम पे आप इसका नमक चख लें। अगर नमक आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर दें। ये देखें, 5 मिनट के बाद देखें, आलू तकरीबन हाफ डन हो गए हैं। ये देखें, तेल भी इसका अलग हो गया है बिल्कुल। थोड़ा सा इसको और भूनना है हमें। ये देखें गाइस, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप, या जितना आप इसमें रखना चाहते हैं पानी, ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रखें। ये थोड़ा सा भुना हुआ ही होता है। बस मैं इतना है कि आलू इसमें गल जाए अच्छी तरीके से। इसको हल्के आंच पे आप 10 से 15 मिनट तक रख दें तो आलू गल जाएंगे बिल्कुल। ये देखें, आलू गल चुके हैं और ग्रेवी हमारी देख लें, बस हम मुझे इतनी ही रखनी है ग्रेवी। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी मैं। ये देखें, हरी मिर्ची डाल के बस 5 मिनट का आप इसको दम लगाएं ताकि हरी मिर्चों की खुशबू अच्छी से आ जाए इसमें। माशाल्लाह लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको हरा धनिया डालेंगे इसमें। ये हरा धनिया ऐड कर दें आप इसमें। ये देखें, मैंने हरा धनिया डाल दिया है इसमें। बस माशाल्लाह तैयार हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक।
इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएँ या फिर आप इसके साथ चावल बना लें, बहुत ही मज़े का लगता है ये दोनों चीज़ के साथ। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसकी लुक देखें आप। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।